Hello everyone, welcome back to Higher Soul Tarot. And in today's reading, we will see that basically in today's reading, this is an urgent message related to your love life. आपकी love life से related, right? एक अर्जेंट मैसेज डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो पहले हम ये देखेंगे कि आपकी जो करंट लव सिचुएशन है उसमें क्या चल रहा है। और हमेशा की तरह आज दो पाइल्स होंगी, पाइल 1 और पाइल 2, राइट। तो ये है पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, पाइल 1 एंड पाइल 2, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, सो पाइल 1, पहले हम देखते हैं कि आपकी अभी लव सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट, राइट। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं करंट क्या चल रहा है। व्हाट इज़ योर करंट लव सिचुएशन एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट, और व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस रिलेटेड टू योर लव सिचुएशन। विल सी दैट। देखते हैं अभी क्या चल रहा है पाइल 1 की लव लाइफ में। ओके, फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट मैसेज आ रहा है वो ये है कि कोई एक इंसान ऐसा है, मतलब कोई क्रश हो सकता है। देयर इज़ वन पर्सन हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। किसी को आपके ऊपर क्रश है। हो सकता है आप किसी से रिसेंटली मिले हों या किसी ने आपको नोटिस किया हो रिसेंटली, और वो इंसान एक्चुअली आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड, मेस्मराइज्ड है कि वो आपको और ज़्यादा जानना चाहता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मे बी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है एंड दैट पर्सन इज़ रियली इनटू यू, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो इंसान। किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। और मेल फीमेल यहाँ पे एनर्जीज मैटर करती हैं। तो आप देखिए कि जैसे आपसे रेजोनेट होती हैं। तो जो भी ये नया इंसान है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको एक्चुअली दिल से बहुत पसंद करते हैं या करती हैं, और आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। ठीक है, दे आर रियली रियली अट्रैक्टेड, मेस्मराइज्ड, अमेज्ड बाय योर पर्सनैलिटी, योर लुक्स। दे रियली थिंक दैट आप यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट। आप एक्चुअली बहुत एक अच्छे इंसान हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दे आर लाइक अ मिस्ट्री, बहुत ज़्यादा अपने बारे में शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं लोगों को। तो लोगों को एक वो रहता है, क्यूरियस रहते हैं लोग आपको और जानने में। तो हु सो एवर दिस पर्सन इज़, बट दिस पर्सन इज़ रियली इंट्रीग्ड बाय यू एंड दे रियली वॉन्ट टू नो यू मोर बेटर, राइट। तो आपके साथ मे भी एक फ्यूचर देखते हैं, शायद उस फ्यूचर के लिए आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपको और चाहते हैं कि आप उनको और समय दें, वो आपको और समय दें, आप और ज़्यादा मिलें एक दूसरे से, आप और ज़्यादा बात करें एक दूसरे से। तो कोई ये क्रश भी हो सकता है, कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, ऑनलाइन आपको कोई स्टॉक भी कर सकता है। तो आपका कोई एडमायरर भी हो सकता है ये इंसान। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से अभी नए नए मिले हैं, कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आए हैं एंड दे आर रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन यू, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली कोई आपके बारे में ये जानना चाहता है कि आप उनका साथ इस रिलेशनशिप में लंबे समय तक निभा पाओगे या नहीं निभा पाओगे। कैन दिस पर्सन ट्रस्ट यू और नॉट। तो यहाँ पे इस पाइल नंबर 1 को जिन्होंने सेलेक्ट किया है, हो सकता है कि उनकी लव लाइफ रिसेंटली शुरू हुई है, उनकी लव लाइफ में कोई नया इंसान आया है, या कोई भी एक फ्रेंड सर्कल में कोई इंसान हो सकता है, कोई नया इंसान उनकी लाइफ में आया है जो एक्चुअली उनमें बहुत इंटरेस्टेड है, और वो ये जानना चाहता है कि क्या ये रिलेशनशिप आगे जा सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जा सकता है, क्या वो अपने साथ आपके साथ अपना एक फ्यूचर देख सकते हैं। सो दिस पर्सन इज टेस्टिंग योर लॉयल्टी, राइट। यस, तो आपको ये कहा जा रहा है कि इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द सेम पर्सन, और अगर आपको पता है कि वो इंसान कौन है, तो ट्राई टू शो योर लॉयल्टी एज मच एज पॉसिबल, अगर आप चाहते हैं कि इस इंसान के संग आपका एक फ्यूचर हो या आप भी चाहते हो।
एग्जैक्टली मेरे को कोई डाउट ही नहीं है कि जिन्होंने ये पायल को चूज़ किया है, यहाँ पे मैंने कहा ना, फ्यूचर की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है बिटवीन टू पीपल. दे आर ट्राइंग टू नो द अदर पर्सन मोर, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू मोर सो दैट दे कैन प्लान अ फ्यूचर विद यू. आपके बारे में और इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं वो लोगों से, या आपसे और ज़्यादा बातें करना चाहते हैं. मे बी आप इतना ओपन अप नहीं हो रहे हैं. वो इसलिए हो रहा है बिकॉज दे रियली वॉन्ट मोर इन दिस कनेक्शन. दे रियली वॉन्ट टू इन्जॉय दिस ब्यूटिफुल टाइम. आपके संग जो भी वक्त है वो जो स्पेंड करते हैं, वो लिटरली वो समय को बहुत इन्जॉय करते हैं. तो वो चाहते हैं कि आप उनको अपना और समय दें, आप भी उनको इतनी वैल्यू दें जितनी वो आपको दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं. दैट्स वाई दे वांट कि इस रिलेशनशिप में और मुलाकात ज़्यादा हों, बातें और ज़्यादा हों, और आप एक दूसरे को ज़्यादा समझें. क्योंकि यहाँ पे मुझे उनकी जो फीलिंग्स हैं वो कोई ऐसी नहीं लग रही हैं जो फ्लर्टेशियस हो गई, या बस सिचुएशनशिप हो गई, या बस मिले और कोई दूसरा ऑप्शन देख लिया. नहीं, दे रियली लाइक यू एंड दे रियली लव यू एंड दे रियली वांट टू नो यू मोर सो दैट दे कैन टेक दिस रिलेशनशिप फर्दर इन द फ्यूचर, राइट. तो वो लॉन्ग टर्म को सोच के चल रहे हैं यहाँ पे. दे रियली वांट टू एन्जॉय anniversaries with you, right? Birthdays with you, right? So yes, exactly. See, I am telling you, please trust these cards ऐसे ही निकल के नहीं आए हैं अलग अलग पायल से. lasting love. See, मैं इतनी देर से सी की बात कर रही थी. See, long lasting love. मैं लिटरली बता रही हूँ कि जो लोग भी इस पायल को देख रहे हैं, इनके पर्सन, ये जो भी रिलेशनशिप है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये शादी की तरफ जाए. आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर देखते हैं. वो उनको ऐसा लगता है दैट यू आर अ मैरिज मटीरियल. आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं. ट्रस्ट मी, claim this energies I am telling you, because ये coincidence नहीं हो सकता है. That they want to know you more, they are testing your loyalty, they want you to give them more time, they want to meet you more, they want to talk to you more, they want to have long conversations with you, because they want a stable connection with you. They want to build a home with you, not a house, a home with you. They see a stability with you. They want to marry you. They want to give you commitment. That's why they want to know you more. Right? तो ये आपकी एक करंट सिचुएशन है. इसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि what you can expect in this connection next. क्योंकि मुझे डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. कोई टाइम पास काइंड ऑफ नहीं लग रहा है. बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस कह लो आप, इसमें मैच्योरिटी कह लो. The other person is really serious about you. ट्रस्ट मी, ट्रस्ट देयर फीलिंग्स. तो ये एक अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, शायद जो यूनिवर्स आपको देना चाहता था कि इस कनेक्शन को आप मजाक ना समझें. ठीक है, इस कनेक्शन को आप मजाक ना समझें. यहाँ कुछ आपके लिए, दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट, ही कैन बी योर फ्यूचर पार्टनर. सो ट्राई टू गिव दिस कनेक्शन मोर टाइम. लेट दिस कनेक्शन ग्रो एंड यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन. This person really loves you. They really love you and they see a stability with you. Yes. मुझे I really don't know, पता नहीं मुझे क्यों लगता है, but देखते हैं, let's see. Yeah. Communication, मुझे लग रहा है ये कोई कनेक्शन बहुत जल्दी ही शुरू हुआ है. आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे और एकदम से ये कनेक्शन आपकी लाइफ में हो सकता है आया हो कुछ लोगों के लिए. Yes. बातें, द वे यू टॉक, आई थिंक एक मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है. द वे यू टॉक, द वे यू कॉन्वर्सेट, आई थिंक वो बहुत ही अपीलिंग है. योर वॉइस कैन बी रियली वेरी अपीलिंग. यू आर
very attractive people. You have an attractive personality. Yes. तो मुझे ये जो भी चीज़ हो रही है ना, मैंने जो बताया ना, जो आपकी सिचुएशन है, जो कमिटमेंट है, जो स्टेबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की जो बात हो रही है, इससे रिगार्डिंग कोई मैसेज, कोई न्यूज़, कोई बात, कोई कॉन्वर्सेशन, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई कन्फेस कर सकता है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. यस. या कैंसर साइंस भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है. दे कैन बी सम एयर साइन, जेमिनाई, एक्वेरियस यहाँ पे हो सकते हैं. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. यस, बहुत हाई चांसेस हैं. एरीज, लियो, सजिटेरियस. कैंसेरियन साइन बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा है. कैंसर. वैसे तो वाटर साइन यस, बट कैंसर साइन मुझे बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है. दे आर इमोशनली कनेक्टेड विद यू. दिस पर्सन इज़ इमोशनली कनेक्टेड विद यू. मुझे यहाँ पे ना कोई इमोशनल मैसेज आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट आपकी पर्सन की तरफ से. ठीक है. और शायद यही सोच सोच के आप परेशान थे कि आपको इसमें कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा. कुछ लोग यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकते हैं कि दीज पीपल दे वर वेरी इमोशनल अबाउट कि कमिटमेंट नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में. उन्होंने बहुत टाइम दिया इस रिलेशनशिप को, बट एक कमिटमेंट नहीं आ रहा था. तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपके लिए एक कमिटमेंट आ रहा है. एंड नाउ यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर इमोशनल. आप इनसे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे दो सिचुएशन हैं. एक, जिनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि ज़्यादा टाइम दिया जाए, और कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जो एक्चुअली रिलेशनशिप में हैं और कमिटमेंट का वेट कर रहे थे और थक गए थे एक्चुअली बहुत ज़्यादा. या सो दैट थिंग इज़ कमिंग. ओके. What else they can expect in this connection? Can you please tell me, universe? What else? Yeah. This person अपनी ईगो छोड़ के, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके पर्सन अगर ईगो में बैठे हुए थे और कुछ स्टेप नहीं ले रहे थे, तो अब आपकी तरफ एक इमोशनल होके वो आएंगे और या दे विल गिव यू कमिटमेंट. मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट आता हुआ तो डेफिनेटली मेरे को दिखाई दे रहा है. कैन यू प्लीज़ टेल मी, यूनिवर्स, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इनके पार्टनर का? एग्जैक्टली आपको यही कहा जा रहा है. और या एक आपके लिए ये भी है कि नो मैटर वॉट इस ये स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए है कि अगर देखो, इनके लिए है जो इस कनेक्शन में जिनको बहुत ऑब्स्टिकल्स थे, प्रॉब्लम्स थी, हिंड्रेंसेस थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था. उनके पार्टनर चाहते थे कमिटमेंट देना, बट हो सकता है किसी और प्रेशर की वजह से कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा था. तो कहा यह जा रहा है कि आप हिम्मत ना हारें. ठीक है. आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे. सो प्लीज़, नो मैटर व्हाट ऑब्स्टिकल्स, व्हाट प्रॉब्लम्स, व्हाट हिंड्रेंसेस you face, but keep moving ahead in this connection. इस कनेक्शन को आप छोड़े ना. ठीक है. आपको ये कहा जा रहा है, क्योंकि आप दोनों, मैं आपको बता रही हूँ बार बार, ये जो कनेक्शन है इट विल टर्न इनटू अ मैरिज, अ फैमिली. आई एम टेलिंग यू, राइट. तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट स्पेंड, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं उनकी फैमिली शायद नहीं मान रही थी उनके रिश्ते को लेके. तो आपकी लाइफ में जो भी इस पर्टिकुलर कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उससे हिम्मत ना हारें, क्योंकि कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है फॉर श्योर. राइट. सो दिस वॉज फॉर पाइल नंबर 1. नाउ लेट मी जस्ट चेक फॉर पाइल नंबर 2 what is the situation and what they can expect. If you liked my reading, just hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much and all the best, pile number 1. See you again. Okay, so whosoever has chosen pile number 2, right? अब देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है in your love life and what is the urgent message for you. Urgent message.
अर्जेंट मैसेज क्या है, सिचुएशन क्या चल रही है, पहले वो देखते हैं पाइल नंबर 2 की, एंड फिर देखते हैं कि व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट. लेट मी जस्ट चेक व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट. सिचुएशन अभी क्या है, लेट मी जस्ट सी. देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आपकी ना कुछ अपनी लव लाइफ में कुछ ऐसी एक डिज़ायर्स हो सकती हैं. मतलब यहाँ जो मुझे लग रहा है दैट यू वांट समथिंग फ्रॉम योर पार्टनर, बट हो सकता है आपने उनको बताया नहीं हो. जैसे कि आपको शायद ये ना लगता हो कि अगर कहीं मैंने उनको अपनी ट्रू फीलिंग्स बता दी तो कहीं मेरे पार्टनर को बुरा ना, मतलब एक को बुरा ना लग जाए. कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद वन साइडेड लव में हैं. ये भी एक चीज़ हो सकती है कि शायद वो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट कह नहीं पाए हैं. एक होता है ना साइलेंट लव, साइलेंट अफेक्शन, साइलेंट अट्रैक्शन. तो यहाँ पे कुछ ये भी है. मे बी दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम देयर पार्टनर बट दे आर नॉट एबल टू से बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द रिजेक्शन. कुछ लोगों को यहाँ पर रिजेक्शन का भी डर हो सकता है. कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है. हिडन नीड्स, इमोशंस दबा के रखे हुए हैं आपने. बहुत सारी बातें हैं जो शायद आप कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है रिसेंटली अपने किसी एक्स से मिले हों, एनकाउंटर हुआ हो. पास्ट का कोई रिलेशनशिप अचानक से उनके सामने आ गया हो. क्यों? क्योंकि वो उनका एक कार्मिक कनेक्शन है. सो दे माइट हैव क्रॉस द पाथ विद समवन फ्रॉम देयर पास्ट. कोई रिलेशनशिप फ्रॉम द पास्ट एकदम से आया है सामने, इनकाउंटर हुआ है, या उसके बारे में कुछ हो सकता है आपको पता चला है. कुछ यहाँ पे ऐसा है. या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो अभी रिसेंटली किसी से मिले हैं. कोई पर्सन अचानक से उनकी लाइफ में आया है और वो कंफ्यूज हैं इस कनेक्शन को लेके. तो यूनिवर्स उनको ये बताना चाहता है कि ये आपका एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और आप इस रिलेशनशिप को एक चांस ज़रूर दें. ठीक है. आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे रिसेंटली मिले हैं. ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. या यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं, राइट, या जो एक ऐसे कनेक्शन का वेट कर रहे हैं जो उनके बिना कहे उनकी बातें समझे. कुछ लोग यहाँ पे मुझे सिंगल नज़र आ रहे हैं. दे आर वॉन्टिंग, दे आर क्रेविंग फॉर ट्रू लव, बट वो ये चीज़ किसी को बोल नहीं पा रहे हैं. दे आर साइलेंटली वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग, राइट, कि वो सच्चा प्यार, वो मेरा सोलमेट, वो ट्विन फ्लेम मेरी लाइफ में आ जाए, मुझे मिल जाए. मतलब कोई तो मिल जाए जो एक्चुअली मुझे दिल से प्यार करता हो. कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरे इमोशंस को, मेरे प्यार को समझे ही ना. तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका पास्ट रिलेशनशिप ख़राब रहा हो, जिसमें उनके पार्टनर ने उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की कदर ना की हो. एंड नाउ दे रियली वांट, और वो ऊपर वाले से हो सकता है प्रे कर रहे हो कि बस कब तक कब तक कब तक ऐसे ही लोग मेरी लाइफ में आते रहेंगे. तो मे बी दे आर वेटिंग दैट वो सच्चा प्यार एक होता है ना, वो वाली जो फीलिंग होती है वो मुझे, आई शुड गेट समवन हु विल ट्रूली लव मी, ट्रूली डीपली, अनकंडीशनली लव. यू वॉन्ट दैट अनकंडीशनल लव इन योर लाइफ. तो ये मैसेज उनके लिए है, उन लोगों के लिए है जो एक ऐसे पार्टनर का वेट कर रहे हैं. तो उनको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि एक बहुत जल्दी आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है. द पर्सन हु इज़ मेंट फॉर यू. कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आप इमेजिन भी नहीं करोगी, बट दैट पर्सन इज़ गोइंग टू
come in your life very soon. Yes. और आप और ये जैसे कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा ना, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि दैट दिस वाज, ये वो कनेक्शन था जिसका आप इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे, ये वो कनेक्शन था जो आपके लिए सही था, ये वो कनेक्शन था जो आपके लिए डिस्टाइन्ड था, जो फेटेड था, इसलिए इससे पहले वाले कनेक्शंस नहीं चले। या जो सिंगल हैं उनके लिए कुछ ऐसा आ रहा है, एक नया रिलेशनशिप आ सकता है जो सीधे जिसमें कमिटमेंट मिले और मैरिज में कन्वर्ट हो। यस, आपकी एक आई एम टेलिंग यू, आपकी एक रिलेशनशिप में जो भी डिज़ायर्स, जो भी एक्सपेक्टेशंस, जो भी नीड्स है ना, वो फुलफिल होने वाली हैं। आई एम टेलिंग यू। और यहाँ पे मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे जो ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, दिस पर्सन विल बी वेरी रिच, फिनेंशियली स्टेबल होगा बहुत ज़्यादा। अ वेरी रिच पर्सन इज गोइंग टू एंटर। ये हर किसी के संग, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ना कि शायद सबसे रेजोनेट ना करे, बट अ वेरी रिच, filthy rich person is entering your life who will be able to take care of all your desires, right? Not only love, he will not only or they will not only provide you love, but they will provide you the financial support also. आपकी हर अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाएगा यहाँ पे। आपने ऐसा एक रिलेशनशिप में कभी इससे पहले फील नहीं किया होगा, इतना परफेक्ट रिलेशनशिप आपने नहीं देखा होगा। कहते हैं ना, कहीं प्यार मिलता है तो कहीं पैसा नहीं मिलता, या ये रिलेशनशिप ऐसा होगा जहाँ पे देयर विल बी इक्वल बैलेंस बिटवीन मनी एंड लव। दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द नीड्स यू हैव, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, वॉट एवर, यू नो, आपकी हर नीड पूरी, अ परफेक्ट काइंड ऑफ अ पार्टनर। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। लेट मी जस्ट चेक वॉट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट। वॉट एल्स, वॉट एल्स, ये आपकी करंट सिचुएशन है, राइट? और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी एक कनेक्शन में हैं, और यूनिवर्स उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों को इक्वल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए। कोई एक ऐसा ना हो कि जो एक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है और दूसरे वाले की तरफ से एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप को आप बैलेंस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चले, आगे तक चले, एक स्टेबिलिटी मिले आपको, तो यू बोथ हैव टू पुट इन इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। ये आपको कहा जा रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे, ठीक है? नो मैटर वॉट हैपन, बट यू हैव टू बी यूनाइटेड। आपको साथ नहीं छोड़ना है अपने पार्टनर का, नो मैटर वॉट, इफ़ यू रियली वॉन्ट दिस कनेक्शन टू वर्क, राइट? और देखते हैं क्या है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो एक्चुअली वेट कर रहे थे एक न्यू बिगिनिंग का, एक मूवमेंट का, एक एक्शन का अपने पार्टनर की तरफ से, क्योंकि वो एक्चुअली नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो या कुछ भी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी बहुत बहुत क्लोज हैं आपके दिल के। तो अगर आप किसी एक्शन का वेट कर रहे थे तो वो एक्शन आपकी तरफ आ रहा है, ये पक्की बात है, वो एक्शन आपकी तरफ आ रहा है। कन्फ्यूजन है अगर आपको, तो आपकी वो कन्फ्यूजन मिटने वाली है, क्योंकि मैंने बताया ना, इस पर कुछ एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू गेट अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन। अगर यहाँ पे कुछ लोग अपनी लव लाइफ को लेके कंफ्यूज्ड हैं, अपनी मैरिड लाइफ को लेके कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं बता देती हूँ कि आपकी जिससे भी शादी होगी वो आपका एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन होगा। अगर कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं और वो अभी अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज हैं कि छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, बट सामने वाला एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपका ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, आपका ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। और ये चीज़ें बेटर, मुझे ऐसा लगता है एग्जैक्टली दिस इज़ द सोलमेट, सोलमेट वाली मुझे फीलिंग आ रही है। तो छोटी मोटी जो भी बातें, अगर जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे, दे शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड वेदर दिस पर्सन इज़ अ राइट पर्सन फॉर यू और नॉट।
इसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए या वॉट एवर, आप दोनों को इक्वल एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है बस। और बाकी लोगों के लिए जो मैं बता रही हूँ, जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट का वेट कर, आई एम टेलिंग यू, अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो दैट कनेक्शन इज़ योर सोलमेट कनेक्शन। कार्मिक, आप फेटेड डेस्टाइंड, कार्मिक नहीं, फेटेड डेस्टाइंड कनेक्शन में आप हैं, और डेस्टिनी आपको बार बार साथ लेकर आएगी अगर आप एक दूसरे से दूर भी होते हैं तो। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू। ये एक डेस्टाइंड कनेक्शन है, आई एम टेलिंग यू, राइट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, कन्फेशन, अपॉलजी, इंगेजमेंट, प्रॉमिसेस, ये आ रहा है, और ये अचानक से आएगा, अचानक से। या कुछ लोगों की लाइफ में अचानक से कोई ऐसा इंसान आ सकता है, मैंने बोला ना स्टार्टिंग से ये चीज़ आ रही है, अचानक से एक ऐसा इंसान आ सकता है जो डायरेक्टली, कहते हैं ना कि आप मिलें और आपकी एकदम से अचानक से शादी हो जाए, ये भी यहाँ पे एक चीज़ आ रही है। some promises are coming, confessions are coming for you. So this was the universe's message for you, an urgent message from the universe regarding your love life. I hope you like the reading. If you like the reading, just kindly hit the like button and subscribe my channel for such beautiful readings in the future. Thank you so much, and show some love to the channel. Thank you so much.